नमस्कार, तेज हरियाणा से गुरविंदर पन्नू। हरियाणा में राजनीति की नर्सरी के तौर पर गांव चौटाला की एक विशेष पहचान है, जिसने देश और प्रदेश को ऐसे दर्जनों केदावर नेता दिए हैं। ये वही चौटाला और गांव तेजाखेड़ा है जहां से ताऊ देवीलाल ने किसानों के मसीहा का सफ़र से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक का सफ़र तय किया। और आज एक खास मेहमान मेरे साथ है। हरियाणा की राजनीति में ही कहा जाएगा इसको। ताऊ देवीलाल की जन्मस्थली तेजाखेड़ा से एक परिवार से बहू ने अब राजनीति में एंट्री की है और सीधे तौर पर वो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हैं। हम उन्हीं से बातचीत करते हैं। पूनम गोदारा जो कि आम आदमी पार्टी में उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। मैडम, सबसे पहले आपका तेज है जी। हाँ, धन्यवाद आपका पन्नू जी। हाँ जी। मैडम, कैसा लग रहा है गांव तेजाखेड़ा, जिसको लोग आइकॉन मानते हैं, लोग दूर दूर से आकर वहाँ पर माथा टेकते हैं और बड़े ही फ़ख्र के साथ लोग कहते हैं कि हम तेजाखेड़ा में जाकर आए हैं और आप तेजाखेड़ा की बहू हैं, गांव वहाँ पर आपकी शादी हुई है। ये राजनीति में आना, तेजाखेड़ा का आपका होना कैसे देखते हैं? ये राजनीति में आना तो एकदम से नहीं हुआ कि मेरा वो है कि एक आपने वो लाइन सुनी होगी कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही, तेरे सीने में सही, ये आग, लेकिन ये आग जलनी चाहिए। तो ये वाली बात है कि मुझे लगता है कि एक परिवर्तन आना चाहिए। हमने जो देखा है कि हम एक बदलाव चाहते हैं, जो हम चाहते हैं कि हम अपने समाज में एक बदलाव लेके आए, जो पहले से चला रहा है, ढल रहा है, उसको उसमें लाए। तो वो मैं चाहती हूँ। तो जो आप बोल रहे हो कि ताऊ देवीलाल जी की भूमि, तो मैं देखती हूँ कि लोगों के दिलों में वो बसते हैं, लोगों के घर घर में उनकी है। तो क्योंकि उन्होंने अच्छे काम किए थे तो तभी वो लोगों के दिलों में बसते हैं। तो मैं चाहूँगी कि उनकी धरती से मैं शुरू कर रही हूँ, तो मैं भी उनके कदमों पे चल सकूँ। तो मेरी भी वो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन तो है ही कहीं ना कहीं। आप जब हर सुबह उठते हैं, वो मिट्टी, जिस मिट्टी में वो खेले पले बड़े हैं ना, जन्मस्थली है, वो चीज़ें आपको कितना उत्साहित करती है राजनीति के लिए, कितना प्रेरित करती है जब आप उनकी फ़ोटो भी देखते हैं? क्योंकि हर घर में उनकी फ़ोटो है। किसानों के मसीहा उनको कहा जाता है ना। ये कितने प्रेरित होते हैं? जब भी उनके बारे में किसी से पूछो, जैसे हमारे घर में भी दादाजी है बड़े, उनसे पूछो तो वो एक ही चीज़ है कि वो बोलते हैं कि उनकी जैसी बात किसी और में नहीं है। वो लोगों से जुड़े थे, वो हर एक अपनी वो कभी उन्होंने वीआईपी कल्चर को फॉलो नहीं किया, या जो भी है कि लोगों के जो डे टू डे लाइफ में थे उन प्रॉब्लम्स को कि वो साथ रह के खड़े होते थे। और वो जो देश के प्रधानमंत्री तक रहे थे, तो उनमें कहीं से भी ये नहीं लगता था कि ये गांव से जुड़े हुए नहीं हैं। तो वो जो मिट्टी की खुशबू थी उनके स्वभाव में, वो मैं चाहूँगी कि वो मैं अपने आप में चाहूँगी कि मैं ये लेके आऊँ लोगों के। अभी क्या है कि वीआईपी कल्चर हम देख रहे हैं कि राजनीति में ज़्यादा, मैं चाहूँगी कि लोग अभी जो बदलाव आ रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी ने भी किया है, तो ये है कि वीआईपी कल्चर को ख़त्म करके हम जो राजनेता है वो लोगों के लिए होता है। तो जो नेता है, जो राजनीति है, ये लोगों के लिए है। तो हम चाहेंगे कि लोगों तक पहुँच सुनिश्चित हो सके। ठीक है। आपने पहली मर्तबा डेब्यू किया राजनीति के अंदर, और एक ऐसे गांव से जिस गांव का नाम आपके साथ जुड़ा है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आम आदमी पार्टी में जाने में ही आपने क्यों सोचा? क्या आपको विचारधारा पसंद आई? दूसरा ऑप्शन क्यों नहीं? ये एक तो विचारधारा की बात है। पहली बात है कि मुझे लगता है कि आज का युवा वो नहीं है जो मंदिर मस्जिद या जातिवाद के उसमें घमासान में नहीं रहना चाहता। वो चाहता है कि असली मुद्दों पे बात हो, जैसे बेरोजगारी है, शिक्षा पे का मुद्दा है, गरीबी का मुद्दा है। ये चीज़ है जो अभी, या नशे की समस्या, इन चीज़ों का एक्चुअल हल चाहता है। कोई भी ये नहीं है कि जो सिर्फ पेपर में जो होता है, कि रियल में हम बदलाव चाहते हैं। ये चीज़ मैं खुद महसूस करती हूँ। दूसरा है कि महिला सशक्तिकरण, तो ये चीज़ हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे महिला सशक्तिकरण नहीं है। हम ये खुद चाहते हैं बदलाव। तो मैं चाहूँगी कि समाज में वो बदलाव आए, मुद्दों को लेकर बात हो, ना कि ये जो अभी है, जो हम देख रहे हैं कि 21वीं सदी चल रही है, अभी भी आज़ादी से पहले वाले मुद्दों पर ही राजनीति हो रही है। तो मैं चाहूँगी कि इसमें बदलाव आए, तो मैं भी उसका एक माध्यम बनना चाहूँगी। पूनम जी, आपको कैसे लगता है वही चौटाला फैमिली, जिससे सुनैना सिंह चौटाला भी राजनीति में है, नैना सिंह चौटाला राजनीति में है, उनके बाद खैर उनकी कोई महिला राजनीति में नहीं उतरी अभी तक, आप कैसे देखते हैं उनके हिसाब से, और आप जो अपनी राजनीति में अपने कैरियर जो बनाने की सोच रखी है?
जी, उनकी तो एक देखो पारिवारिक विरासत भी है। तो दूसरी बात है, मेरी अपनी पर्सनल आइडियोलॉजी है आम आदमी पार्टी के साथ मैच करती है। मैं चाहूँगी कि ये काफिला बढ़ना चाहिए। दूसरी बात ये है कि वह रही बात उन तक है कि वो हमारे गांव के सम्मानजनक परिवार से आते हैं, चौधरी देवीलाल के परिवार से। तो मैं चाहूँगी कि वो मुझे मेरे राजनीतिक करियर में वो एक मार्गदर्शक की भूमिका निभा दे। गई आइडियोलॉजी भले ही अलग हो तो, लेकिन वो कोई थोड़ी है कि वो जब भी मौका मिलेगा मैं चाहूँगी कि वो मुझे मार्गदर्शन दे। आप चाहेंगे कभी कि उनके साथ कोई मुलाकात हो सके, पूर्व सीएम है उनके साथ या फिर किसी भी परिवार? अगर मुझे कोई गाइड करेगा तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है कि लेकिन जो मेरी आइडियोलॉजी है वो आम आदमी पार्टी से मैच करती है, क्योंकि वही बात है कि मैं आम आदमी पार्टी जो किस मुद्दों को लेके बनी थी, जिसकी आगाज ही भ्रष्टाचार का मुद्दे को लेके हुई थी, तो मैं चाहूँगी कि मैं उनसे रिलेट करती हूँ अपने आप को। अभी आपको क्या लगता है कि डवाली में भी छोटा चुनाव हो रहा है छोटी सरकार को लेकर, ऐसे में आपको लगता है कि आप भी पंजाब से उत्साहित सरकार की परफॉर्मेंस को देखने के बाद और दिल्ली में जिस तरीके का मॉडल केजरीवाल का प्रस्तुत किया जाता है, उन सबको देखकर लगता है कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी के लिए राह आसान रहने वाली है? नहीं, क्या है कि हम सेंधमारी तो कर ही चुके हैं कि कारवां अभी शुरू हुआ है, अंजाम अभी बाकी है। हाँ, कि वो तो यही बात है कि हमने दिल्ली में हमने देखा है कि एजुकेशन मॉडल है, ठीक है। उसके बाद है कि वहाँ का मोहल्ला क्लिनिक है। ये चीज़ें हम देख चुके हैं कि वो एक बहुत इंटरनेशनल लेवल पे वो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं। बात ये नहीं है कि उसलिए क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड लेवल पे ग्रास रूट पे ये चीज़ें हुई हैं तो लोगों ने उनको दोबारा वोट दिया। यही मुद्दे हैं, इन्हीं को प्रभावित होकर पंजाब में वोट दिए। तो मुझे लगता है कि ये आज के लोगों को मुद्दों पे राजनीति चाहिए, उनको चाहिए कि उनका काम होना चाहिए, वो अपने आप को रिलेट कर पाएँ। ये बदलाव की ब्यार है जो हर घर घर चाहता है, तो मुझे लगता है इसका असर जरूर आएगा। पूनम को ये कैसा लगता है कि गांव तेजाखेड़ा एक बड़ा नाम साथ में आपके जुड़ना और उस गांव की बहू होना और ना कि घूंघट बल्कि पर्दे में नहीं रहना, आप उस खुली सोच से आप राजनीति में आए हैं, ये कैसे रिलेट होता है सब आपकी दिनचर्या में, आपकी लाइफ में कि आपको महिलाओं को मजबूत करना है, आपको लगता है कि महिला चारदीवारी से बाहर आनी चाहिए? जी, पहली बात है, बहुत गर्व की बात है कि मैं उस कर्म भूमि से हूँ, तेजाखेड़े जैसी महान, जहाँ इस इतिहास में भी जिसका नाम लिखा जाता है, हरियाणा का इतिहास है तो उसमें भी ताऊ देवीलाल जी की कर्म भूमि का उनका जिक्र है। तो दूसरी बात ये है कि रही बात घूंघट की, तो ये तो मैं चाहूँ, ये देखो हम सब लोग बदलाव तो चाहते हैं। घूंघट प्रथा हमने देखा है कि कब से वो, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो देखते हैं कि पहले प्राचीन काल में घूंघट प्रथा नहीं थी। हमारे यहाँ जब ऋग्वेदिक काल है वहाँ पे भी महिलाएं ओपन सभा और विदत में भाग लेती थी, ठीक है, अगर हम अपना ऋग्वेदिक काल का उठाएं। उसके बाद ये है कि हमारा जो उसके बाद का पीरियड भी था तो वहाँ पे भी जो आर्य के लोग थे तो वहाँ पे भी महिलाओं की पूर्ण भागीदारी थी। ये हमने उसके बाद जैसे अलग अलग बाहर से विदेशी आक्रमण से हमने प्रभावित हो गए, हमने घूंघट प्रथा शुरू कर ली। अगर हमने इतिहास देखें तो हमारे जो पुरातन जो हिंदू सभ्यता है उसमें कहीं घूंघट प्रथा नहीं थी, ठीक है। तो अब रही बात तो ये है कि ये पुरातन सभ्यता में नहीं थी, ये बाद में जोड़ी गई। तो आज कोई भी नहीं चाहती है कोई घूंघट में अपनी बात रखना, अपने मुद्दों से जुड़ा होना, जागरूक होना कोई गलत बात नहीं है। हम किसी के पूरे अपने जो कल्चरल वैल्यू को बनाए रखते हुए अगर हम रखते हैं, अपने सोच विचार को आगे रखते हैं, तो मुझे लगता है ये गलत नहीं है। आम आदमी पार्टी से जुड़ी पूनम गोदारा को क्या पूनम गोदारा तेजाखेड़ा कहना अच्छा लगता है या फिर पूनम के साथ तेजाखेड़ा जोड़ा जाना, जिस तरीके से चौटाला कोई भी जोड़े मेरे लिए गर्व की बात है, तेजाखेड़ा भी मेरे लिए गर्व की बात है, और तेजाखेड़ा से पूनम है तो भी मेरे लिए गर्व की बात है। अभी पूनम की आगे की राह क्या रहने वाली है? ये राजनीतिक सफ़र आपका एक एमएलए चुनाव तक का, एक एमपी, या फिर आप अभी धरातल पर रहकर आप उस मेच्योरिटी को लेना चाहते हैं जो राजनीति में मैं लोगों से जुड़ाव महसूस तो करती हूँ क्योंकि मैं मुद्दों से पर्सनली तौर पे फील करती हूँ कि ये मुद्दे हैं जेन्युइन। दूसरी बात है ये तो वक्त बताएगा, जो भी आगे राह मिलेगी वो तो वक्त बताएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, आपको लगता है कि आप कर्म भूमि के तौर पर देखिए आपकी शुरुआत उस मिट्टी से हुई है, वो कर्म भूमि आपकी डवाली में आती है, आपका कैरियर आप यहीं से शुरू करना चाहेंगी या मौका मिलते ही राजनीति हरियाणा की कहीं भी जा सकते हैं?
हरियाणा देखो, मैं मौका मिलते ही मेरे लिए पूरे ये कर्म भूमि है हरियाणा, मेरे लिए जहाँ पे हमारा जन्म हुआ है। क्या हम, यही तो बात है, मुद्दों की बात ये है कि हम यहाँ पे क्षेत्रवाद में, जातिवाद में नहीं बटे हैं। कोई हरियाणा अलग नहीं है, भारत का ही एक पार्ट है, डबवाली अलग नहीं है, हरियाणा का ही एक पार्ट है। तो मैं इन चीज़ों में, इन क्षेत्रवाद में मैं नहीं पढ़ूंगी। प्राथमिकता है डबवाली? बिल्कुल है, जहाँ से हम जुड़े हैं वहाँ प्राथमिकता तो रहेगी जी। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि इतने दशकों से राजनीति चली आ रही है, हम थोड़ा पीछे 2 दशक देख लेते हैं, आपको लगता है जिन मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए थी, जो जनता के मुद्दे राजनीति में आने चाहिए थे, लगता है किसी नेता, किसी राजनेता ने, किसी अब तक की पार्टी ने उन मुद्दों पर बात की है खुलकर? नहीं, अब तक की राजनीति में ये है कि पहले गठबंधन का दौर रहा था, लेकिन लोगों की सोच में परिवर्तन आया कि जब अगर हम बदलाव चाहते हैं तो हमें किसी एक गवर्नमेंट को पूर्ण बहुमत देना होगा। हमने देखा कि वो भी हुआ। तो ऐसे ही अगर हम लोगों तक पहुंचेंगे, अगर हमारी बात एक अच्छे तरीके से रखेंगे तो बदलाव तो आएगा। और दूसरी बात यह है कि जहाँ से मुझे लगता है कि जो एक मुद्दे हैं हर घर में जुड़े, महिलाओं से जुड़े बहुत से मुद्दे हैं, हमारा जो ये बहुत एजुकेटेड है, अगर हम सेंसस के अकॉर्डिंग देखें तो हरियाणा एक अच्छे एजुकेटेड में आता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे महिलाएं आगे नहीं हैं, किसी भी क्षेत्र में महिलाएं आगे नहीं हैं। तो मैं चाहूँगी कि वो चीज़ें हम आगे लेके आएँ और उसमें किसी भी एरिया के अकॉर्डिंग नहीं, मीन्स उसको करके, और इन सब मुद्दों से, जातिवाद, क्षेत्रवाद से ऊपर उठ के और सबके लिए, भले के लिए काम करें। तो अभी फ्यूचर में पूनम राजनीतिक तौर पर इस ग्राउंड के अंदर नजर आएंगे आप लोगों के बीच में? बिल्कुल। ठीक है, आपके करियर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपने वक्त निकाला इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे वक्त दिया। तो ये थे हमारे साथ पूनम गोदारा, जिनके साथ आप तेजा खेड़ा भी जोड़ सकते हैं। वो उन्होंने कहा कि दोनों ही बातें पसंद है, चाहे पूनम गोदारा तेजा खेड़ा हो या फिर पूनम तेजा खेड़ा के नाम से। पहली शुरुआत उन्होंने की है, बड़ी बात है कि वो ताऊ देवीलाल की जन्म स्थली से वो ताल्लुकात रखने लगे हैं अब, क्योंकि उसी गांव की वो बहू बनकर वहां पर पहुंचे हैं और राजनीति में उन्होंने अपना पहला कदम रखा है। ये मुद्दों की राजनीति में वो विश्वास करते हैं कि मुद्दों को प्राथमिकता देना मेरा सबसे बड़ा धैर्य है, और आम आदमी पार्टी की विचारधारा उन्हें पसंद है और अभी उनके लिए ज़मीन पर काम करना बहुत बाकी है। ये ज़मीन उनके लिए कितनी उपजाऊ रहने वाली है, इस ज़मीन में कितनी वो मेहनत कर पाएंगे, ये वक्त तय करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को अच्छा लगे तो आप शेयर करिएगा और इस वीडियो से संबंधित आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।